इसाक डार किला कुशाई 99 की कहानी फिर दोहराई। कहा भारत से बातचीत आगे बढ़ी तो कारगिल का पंगा ले लिया गया। नवाज शरीफ ने अरबों डॉलर ठुकरा कर पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाया। हमसाया मुल्क के 5 के मुकाबले में 6 एटमी धमाके किए। पाकिस्तान एटमी कुव्वत न होता तो भारत हमें न छोड़ता। उसको समझ लग गई थी हमला किया तो सख्त जवाब आएगा। भारतीय वजीर आजम वाजपेयी खुद चल कर लाहौर आए। तमाम मसाइल गुफ्तगू से हल करने का ऐलान किया। दस्तावेजात मौजूद हैं कि कश्मीर समेत हर मसला इफ़ाम तफसीम से हल करेंगे। मजीद बोले, मईशत की बेहतरी के लिए हमें गैर सियासी होकर सोचना पड़ेगा। मजबूत करेंसी ही तरक्की का बायस बनती है। नून लीग और तहरीक इंसाफ के दरमियान ऐवान बाला में लफ्जी तकरार। पीटीआई सेनेटर जरका तैमूर की इसाक डार की तकरीर के दौरान मुदाखलत। कहा, पहले बैरून मुल्क से अपना पैसा वापस लाएं। इसाक डार का भी पलट कर सवाल पूछा, पहले ये बताएं कि आपके दौर में आए 84 अरब डॉलर कहां है। ये कोई तरीका नहीं कि तकरीर में इस तरह मुदाखलत की जाए। इसाक डार और मुर्तजा सोलंकी की तकरीर के दौरान ऐवान में शोर शराबा। नवाज शरीफ के लिए अल अजीज़ी और एवन फील्ड रेफरेंसेस का चैलेंज। साबिक वज़ीर आज़म के केसेस में सजा के खिलाफ अपीलें। लीगी कायद इस्लामाबाद हाई कोर्ट पेश। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि नैब का केस था क्या। वकील ने जवाब दिया, वो तो नैब बताएगा। चीफ जस्टिस ने कहा, हम इस रेफरेंस में पहले भी अपीलें सुन चुके। माजरत के साथ इस रेफरेंस में चार्ज ही दुरुस्त तौर पर फ्रेम नहीं किया गया। अदालत को खुद पता नहीं कि मरियम नवाज का केस में किरदार ही क्या है। क्या वो मरकजी मुलजमा है या आनत जुर्म का इल्ज़ाम है। वकील अमजद परवेज का 20 अप्रैल 2017 के सुप्रीम कोर्ट के पैनामा फैसले का हवाला। जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब ने इस्तफसार किया, आप सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर में बता दें TORs कहां हैं। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने सवाल पूछा, JIT का मैंडेट क्या था, उन्होंने करना क्या था। समाअत 29 नवंबर तक मुलतवी। नैब ने क्या पूछा, चेयरमैन PTI ने क्या बताया। कादिर स्कैंडल 19 करोड़ केस में तफ्तीश की अंदरूनी कहानी। साबिक वज़ीर आज़म का रवैया दौरान तफ्तीश इंतहाई मुतकबिराना रहा। कई सवालात के जवाब न दिए। अल-कादिर ट्रस्ट से मुतालिक सवालात पर इसे रूहानियत और सूफीज़म का बड़ा मंसूबा करार देते रहे। 19 करोड़ पाउंड से मुतालिक तमाम मलबा शहजाद अकबर और एक साबिक अस्करी ओहदेदार पर डाल दिया। कहा, काबीना ने इस सारे मामले की मंजूरी दी थी, अब सब मुकर गए। नैब को चेयरमैन तहरीक इंसाफ का मजीद जिस्मानी रिमांड न मिल सका। 19 करोड़ पाउंड स्कैंडल केस की अडयाला जेल में समाअत। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने नैब की इस्तदाब मुस्तरद कर दी। साबिक वज़ीर आज़म का जुडिशल रिमांड दे दिया। अहलिया बुशरा बीबी की अडयाला जेल में मुलाकात। मुजाहिरीन ने साबिक खातून अव्वल की गाड़ी को घेरे में ले लिया। गाड़ी का अडयाला जेल के गेट तक पीछा किया। साबिक खातून अव्वल के खिलाफ अवामी जज्बात खुलकर सामने आ गए। अडयाला जेल के बाहर लोगों ने बुशरा बीबी की गाड़ी को घेरे में लेकर शदीद नारेबाजी की। तहरीक इंसाफ का संजीदा हल्का पार्टी चेयरमैन के खिलाफ मुकदमात का जिम्मेदार बुशरा बीबी को गर्दानता है। सियासी तज्जियाकारों के मुताबिक तोशाखाना केस हो या फरागोगी केस, सबका सिरा बुशरा बीबी पर ही पहुंचता है। बुलेटिन में देखिए खुसूसी रिपोर्ट। सेनेटर इसाक डार को सेनेट में कायदे ऐवान क्यों बनाया। नून लीग की स्मार्ट मूव पीपल्स पार्टी ने मौके पर पकड़ ली। साबिक इत्तेहादी के खिलाफ मुअस्सर लफ्जी एक्शन। जाले रहनुमा नैयर बुखारी ने निगरान हुकूमत को सवालात के घेरे में लिया। पूछा, इसाक डार को ओहदा देने के बाद पीछे रह क्या गया। जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म नहीं रहे तो कायदे ऐवान किसी और को बनना चाहिए था। निगरान हुकूमत से लेवल प्लेइंग फील्ड सिर्फ अपने नहीं तमाम सियासी जमातों के लिए मांग रहे हैं। खुर्शीद शाह की नवाज शरीफ पर सवालात की बौछार। एहतसाब अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा, मियां साहब वोट को इज्जत दो का नारा लेकर चले थे, क्या आप वोट को इज्जत दे रहे हैं? आपके लोग कह रहे हैं एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है, तो फिर आप चेयरमैन PTI को बुरा क्यों कह रहे हो? वो भी यही कहता था कि एस्टेब्लिशमेंट हमारे साथ है। एस्टेब्लिशमेंट सबकी है, इदारे मुल्क के होते हैं। जरदारी साहब ने जो कहा, इसे समझने की जरूरत है।
पाकिस्तान सऊदी अरब के साथ स्ट्रेटेजिक और बरादराना ताल्लुकात को अहमियत देता है। सिपा सलार कासिम आर्मी चीफ से सऊदी रॉयल फोर्सेस के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला की मुलाकात। ISPR के मुताबिक दिफा, सिक्योरिटी, मिलिट्री ट्रेनिंग समेत बाहमी दिलचस्पी के मुख्तलिफ शोबों पर तबादला ख्याल। मशरक़ी वस्ता के जारी तनाज़ात पर भी बातचीत। कमांडर सऊदी रॉयल लैंड फोर्सेस ने दहशतगर्दी के खिलाफ पाक फौज की कुर्बानियों को सराहा। लेफ्टिनेंट जनरल फहद बिन अब्दुल्ला को पाक फौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर भी पेश किया। शहर इक़्तिदार में गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की बड़ी तादाद का इंकशाफ। सेक्टर F13 में गैर कानूनी खैमा बस्ती में 100 से ज़ायद बच्चों की भी पैदाइश। CDA की जमीन पर कायम आरजी खैमा बस्ती ने कई सवालात को जन्म दे दिया। अनवारुल हक काकड़ की निगरान वजारत उज़्मा की कुर्सी महफूज। लाहौर हाई कोर्ट ने निगरान वज़ीर आज़म को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस शाहिद बिलाल हसन ने महफूज फैसला सुनाया। इलेक्शन कमीशन की इलेक्शन की तैयारियां। बैलेट पेपर से मुतालिक स्कीम तैयार कर ली। ज़राए के मुताबिक आम इंतखाबात में 13 करोड़ बैलेट पेपर्स छापे जाएंगे। इंतखाबात में 25 लाख इजाफी बैलेट पेपर्स छापने का प्लान। पंजाब की फजाओं में स्मोक का कब्जा। लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में पहले नंबर पर। एयर क्वालिटी इंडेक्स 411 रिकॉर्ड। स्मोक से छुटकारे के लिए मसनूई बारिश बरसाने का प्लान। मंसूबे पर अमल दरामद के लिए वर्किंग ग्रुप कायम। महकमा तहफ़्फ़ुज़ माहौलियात की मसनूई बारिश बरसाने के लिए क्लाउड सीडिंग, क्लाउड आयोनाइजेशन के तरीक़ाकार पर ब्रीफिंग। कहा अगले 6 हफ्तों में दुबई की कंपनी की जानिब से मुंतखब जगहों पर क्लाउड आयोनाइजेशन का तजर्बा किया जाएगा। स्मोक रिडक्शन टावर्स की तनसीब के लिए टीम अगले बार चीन जाएगी। जिस तरह के ये इकदामात ले रहे हैं, कभी दुकानें खोल दें, कभी दुकानें बंद कर दें, यानी आप ये देखें दुकान जो है वो पोल्यूशन फैला रही है और रश ज्यादा होगा, स्मोक ज्यादा होगी। इनको समझ ही नहीं इन बातों की। ਜਦੋਂ तक मार्केटा नहीं खुलन गया तो मजदूर का किवें खाता चलेगा। बहुत बुरे हालात जा रहे हैं काम दे। 4-4 5-5 दिन दिहाड़ी नहीं लगती। मरज बढ़ता क्या जूं जूं दवा की। स्मोक में कमी के लिए पंजाब के 6 अजला में स्मार्ट लॉकडाउन का खातिर खा फायदा ना हो सका। लाहौर आज भी दुनिया के आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में टॉप पर। हुकूमती इकदाम से आलूदगी कम ना हो सकी, शहरियों की मुश्किलात बढ़ गई। कारोबार की बंदिश से मईशत को अरबों रुपए का नुकसान। ताजिर कहते हैं 3 बजे दोपहर को दुकानें खोलें तो 2 घंटे बाद सूरज गुरूब हो जाता है। ऐसे में कारोबार क्या करे। IMF के इम्तिहान अभी और भी हैं। महसूलात बढ़ाने के लिए पॉलिसीज पर FBR से मुज़ाकरात। आलमी मालियाती इदारे का तकनीकी वफ़द पाकिस्तान पहुंच गया। टैक्स पॉलिसी में तरामीम के लिए इक़दाम किए जाएंगे। रिटेलर्स के लिए स्कीम मुतारिफ कराने का बुनियादी ढांचा भी तकनीकी वफ़द के साथ मिलकर तैयार किया जाएगा। टैक्स पॉलिसी में की गई तरामीम आइंदा बजट में नाफ़िज़ुल अमल होंगी। सिपा सलार का मुआशी महाज। स्टॉक मार्केट में तेजी बरकरार। 100 इंडेक्स में 724 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 59,811 की सतह पर आ गया। सरमायाकारों ने 99 अरब रुपए कमा लिए। इंटरबैंक में डॉलर 13 पैसे महंगा, कदर 285 रुपए 50 पैसे हो गई। मुल्क में महंगाई का तूफान, अवाम का जीना मुहाल। अंडे गरीब की पहुंच से बाहर, दूध भी महंगा हो गया। मुर्गे का गोश्त भी गरीब के बस की बात नहीं। सब्जियों और फलों की कीमतें भी आसमान से बातें करने लगी। मुख्तलिफ शहरों में चीनी के दाम भी बेलगाम। आमदन से जायद असासा जात रेफरेंस की एक और फाइल बंद। नैब ने आहा चीमा को क्लीन चिट दे दी। निगरान वज़ीर आज़म के मुशीर की बरियत की दरख्वास्त पर रिपोर्ट एहतसाब अदालत में जमा। कहा गया आहा चीमा के खिलाफ आमदन से जायद असासों का नैब रेफरेंस नहीं बनता। तमाम असासे उनकी आमदन से मुताबिकत रखते हैं।
फवाद चौधरी के लिए मुश्किलात में थोड़ा सा रिलीफ। अहलिया से अलहदा मुलाकात की इजाज़त मिल गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जेल सहूलियात, वकला और फैमिली से मुलाकात की इजाज़त की दरखास्त पर समात। अदालत का जेल मैनुअल के मुताबिक तिबी सहूलियात फराहम करने का हुक्म। चीफ कमिश्नर ने अदालत को बताया साबिक वफाकी वजीर को जेल में बेहतर क्लास दे दी गई। साबिक मुशीर एहतसाब शहजाद अकबर का लंदन में खुद पर हमले का दावा। ट्वीट में कहा, कल शाम बरतानिया में मेरे घर पर हमला किया गया। शहजाद अकबर ने कहा, हमलावर ने मेरे ऊपर तेजाब फेंका और फरार हो गया। पुलिस और इमरजेंसी सर्विसेज बर वक्त मौके पर पहुंची क्योंकि पहले से पुलिस थ्रेट से आगाह थी। हमलावर पूरी तरह से कामयाब ना हुआ। उन्होंने कहा, मेरा हौसला और अज़्म बरकरार है और रहेगा। जालिम अपने इरादों में कामयाब नहीं होंगे और जल्द बेनकाब होंगे। वज़ारत उस्मा की दौड़ से पहले शादी की दौड़। बिलावल भुट्टो की शादी के लिए खानदान में मुशावरत। खाला और फुप्पो ने मुख्तलिफ प्रपोजल सामने रख दिए। फैमिली ज़राए के मुताबिक चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने कई रिश्तों के प्रपोजल रखे गए। साबिक सदर आसिफ जरदारी भी बिलावल की जल्द शादी के ख्वाहां। बिलावल भुट्टो की शादी के फैसले में दोनों बहनों का मरकजी किरदार होगा।